नमस्कार, मैं अनुश्री भारद्वाज सुरागीलाल न्यूज चैनल से आपका स्वागत करती हूँ। आज की प्रमुख खबरें संक्षिप्त में इस प्रकार हैं। मुख्यमंत्री धामी ने की जागनाथ मंदिर में पूजा, हल्द्वानी में संवेदनशील बूथों में सुरक्षा बल तैनात, काशीपुर में उम्मीदवारों ने किया चुनाव प्रचार तेज, सिर्फ भाजपा से है मेरा मुकाबला, दीपक बाली। हरीश रावत ने कहा भाजपा बौखला गई है। अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड में 24 घंटे में कोरोना के 2184 नए केस आए, 5 लोगों की मौत हो गई, 2260 मरीज ठीक हुए। काशीपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार त्रिलोक सिंह चीमा ने आज जसपुर खुर्द, कुंडेश्वरी रोड, साईं धाम कॉलोनी, दुर्गा कॉलोनी आदि क्षेत्र में डोर टू डोर जनसंपर्क किया। उन्होंने कहा कि जनता का अच्छा समर्थन मिल रहा है। 4 बार भाजपा विधायक रहे हरभजन सिंह चीमा ने काशीपुर में व्यापारियों महिलाओं को भयमुक्त वातावरण दिया है। काशीपुर विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार दीपक बाली चुनाव प्रचार के लिए टांडा उज्जैन क्षेत्र में पहुंचे तो लोगों ने उन्हें गले लगा लिया और जिताने का भरोसा दिलाते हुए काशीपुर के विकास की चाबी दीपक बाली को सौंपने की बात कही। दीपक बाली ने भी भाजपा विधायक के 20 साल के कार्यकाल में रुके हुए विकास का वादा किया। उन्होंने कहा कि उनका मुकाबला भाजपा से है। क्यों चैंपियन, कैसी थी तुम्हारी आज की रेस? सेकंड आया। ओह, अरे पोता किसका है? ट्राडिस। देवरपन पुदीना ब्लास्ट। मम्मी ये आपके लिए देवरपन चिप्स टैंगी टमाटो। दादाजी आप ये ट्राई करो, देवरपन चिप्स क्रीम अनियन। कितने रनर से रेस में पार्टनर? 2। देवरपन क्रिस्पी क्रंची चिप्स। मस्ती से खोल, मस्ती में बोल। काशीपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार युवराज नरेंद्र चंद सिंह ने चुनाव प्रचार में तेजी लाकर सियासी माहौल गरमा दिया। कांग्रेस उम्मीदवार ने आज पांडे कॉलोनी, गोपीपुरा, हेमपुर, डिपो कैंट एरिया आदि में जनसंपर्क किया। उन्होंने बताया कि प्रचार के दौरान उन्हें जनता से भारी समर्थन मिल रहा है। काशीपुर में विजय के साथ ही उत्तराखंड में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी। काशीपुर निवासी प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सदस्य डॉक्टर दीपिका गुड़िया आत्रेय ने आज अपने पति प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर नीरज आत्रेय के साथ लालकुआं जाकर पूर्व मुख्यमंत्री एवं लालकुआं विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार हरीश रावत से भेंट की। उन्होंने पूर्व सांसद व विकास पुरुष सत्येंद्र चंद गुड़िया की पत्नी एवं अपनी मां विमला गुड़िया की ओर से हरीश रावत को चुनाव में विजयी होने का आशीर्वाद दिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज जागेश्वर पहुंचकर जागनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने कहा कि चिताई में गोलजू से आशीर्वाद लेने के बाद जागनाथ में भी आशीर्वाद के लिए आया हूँ। उनके साथ सांसद अजय टमटा भी थे। पूजा कराने वालों में जागनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी हेमंत भट्ट, शुभम भट्ट, तनुज भट्ट, तारा भट्ट, कमल भट्ट आदि शामिल थे। संवाददाता हेमंत मेहरा की जय भोले की जय भोले की जय भोले। उसका दाम जी ये कातिला चला है। किलो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जागेश्वर धाम। जय भोले की जय भोले की। लालकुआं विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार एवं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि उनके लालकुआं से चुनाव लड़ने के कारण भाजपा बौखला गई है। इसीलिए उन्होंने कुआं कहकर लालकुआं का अपमान किया है, क्योंकि लालकुआं तो लोगों की जिंदगी देने वाला अमृत कुंड है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस 5 साल में लालकुआं की सूरत बदल देगी। संवाददाता सचिन गुप्ता की रिपोर्ट।
यदि भाजपा मेरे लड़ने से बौखलाए नहीं तो फिर मजा ही क्या है। और उस बौखलाहट में जिस तरीके से उन्होंने लालकुआ का अपमान किया है, मैं उसकी निंदा करता हूं। और लालकुआ जिंदगी देने वाला अमृत कुंड है और मैं लालकुआ को प्रणाम करता हूं। काशीपुर में सालों से हथकरघा मेले का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन कोरोना महामारी के कारण 2 साल से मेले के आयोजन की अनुमति नहीं है। मेले में दूर दूर से व्यापारी आते हैं। व्यापारियों का कहना है कि मेला नहीं लगने से उनका कारोबार चौपट हो गया है। संवाददाता आदित्य शर्मा व प्रेरणा चौहान की रिपोर्ट। सर, अगली बार जैसा आप जानते हैं हथकरघा का मेला लगा नहीं है कोरोना काल के कारण, तो इसकी वजह से आपकी बिक्री का, आपकी दुकानदारी का, आपके व्यापार का क्या नुकसान पड़ा? नुकसान हुआ है। पहला तो ये आप 2 साल लगा ही नहीं, उसके बाद तो ये हुआ कि चलो यहीं पे लगा के बैठ जाओ, बैठे रहते हैं हम लोग। कभी कभी तो आ जाते हैं, उससे रोजी रोटी चल रही, पूरा ही खत्म कोरोना के बाद। गवर्नमेंट को कोई नहीं दिए और यहाँ इस तरह हम लोग अपना नुकसान नहीं है। क्या शासन प्रशासन ने इसके लिए कोई आपकी तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया? पहली लहर आई, दूसरी आई, तीसरी आती है, उसके बाद हो सकता है बाजपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार राजेश कुमार ने ग्राम महेशपुरा, कनोरा, कनौरी, लालपुर आदि में जनसंपर्क कर चुनाव प्रचार किया। उन्होंने कहा कि दल बदलू नेता को जनता सबक सिखाएगी। संवाददाता राज ठाकुर की रिपोर्ट। जो करना चाहते हैं हाथ उठाओ, जो मेरी मदद करना चाहते हैं। ये मोदी जी के लिए आशीर्वाद है। हमने काम किया है, हमने झूठ नहीं बोला, हम टिकाऊ हैं, हम टिकाऊ नहीं है गलत के हमको बता दो। आज सारे नेता जितने मैदान में हैं, देखिए, हम लोग जो है चुनाव में ही नहीं निकल के काम करते हैं। वास्तविकता में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। हमने सेवा और समर्पण के तहत हमेशा विषम परिस्थितियों के बीच में भी आम जनमानस की सेवा करने का काम किया है। निश्चित रूप से ये चुनाव की बयार है और हम लोग काम कर रहे हैं। और जो प्रधानमंत्री जी का यशस्वी नेतृत्व है, नरेंद्र मोदी जी का, जो उनकी कुशल क्षमता है, आज उसको पूरा जन जन मानता है। देश के और आम जनमानस के दिल में आज नरेंद्र मोदी जी बसते हैं। युवा पुष्कर सिंह धामी जी ने जो निर्णय लिए हैं, चाहे वो 20 जो हमारे 20 गाँव की भूमि का प्रकरण हो, भूस्वामित्व योजना हो, है ना, कोविड काल में जो काम किए गए हैं वो ऐतिहासिक हैं। आज जनता जो है मन बना चुकी है। पुनः इस बार प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और जिन्होंने दल बदल करके, जो अपने दलों के सगे नहीं हुए, मेरी बात को समझिए, जो अपने दल का सगा नहीं है वो जनता का क्या सगा होगा। मुझे ऐसा लगता है कि जनता ये सब स्वीकार करती है और मैं एक सामान्य परिवार का हूँ और एक मजदूर परिवार का हूँ। जनता भी ये मानती है कि हमारे बीच का है, हमारा अपना है, हमारे जैसा है। और मैंने भी ये वादा किया है कि अगर मुझे भाजपा की महान जनता एक बार मौका देगी तो मैं 24 घंटे अपनी भाजपा की महान जनता के लिए सेवा करने के लिए तत्पर हूँ। देखिए, मैंने बूथ स्तर पे आज 7 जो हमारे इधर महेशपुरा, जो सुल्तानपुर पट्टी मंडल का क्षेत्र है, इधर मेरा कैंपेन है। आगे अभी मेरे कनौरा, कनौरी और रामजीवनपुर इस तरफ कार्यक्रम लगे हुए हैं और मेरे को ऐसा लगता है, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ और मैंने तो अपना पर्चा भी भाजपा की महान जनता के चरणों में समर्पित किया है। निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि हमें कामयाबी जरूर मिलेगी। कालाडूंगी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के बागी निर्दलीय उम्मीदवार गजराज बिष्ट ने महापंचायत में कहा कि भाजपा में कोई वैचारिक सिद्धांत नहीं है, कोई नियम भी नहीं है। उन्होंने कहा कि कालाडूंगी सीट से 70 साल से अधिक उम्र और 8 बार चुनाव लड़ चुके बंशीधर भगत को टिकट देकर उनके साथ अन्याय किया है। उत्तर कोरिया के किम जोंग तानाशाह है, उसी तरह इस विधानसभा के बंशीधर भगत जी जो विधायक मंत्री लगातार रहे हैं, उनकी तानाशाही चल रही है। जनता निर्णय लिया कि हम एक साथ बैठकर एक बातचीत करेंगे, जनसंवाद करेंगे। वो जनसंवाद यहाँ पर हुआ है और मैंने जनता से कह दिया कि ये मेरा चुनाव नहीं, आप सबका चुनाव है। मुझे विश्वास है कि जितनी भी हमारे कालाडूंगी विधानसभा की क्षेत्र की जनता है वो सभी अपना चुनाव समझकर इस चुनाव को लड़ाएंगे और निश्चित रूप से हमें विजयश्री मिलेगी।
केवल जनता ने जो मुझे विश्वास दिया है कि हम सब लोग इस चुनाव को अपना चुनाव समझकर लड़ेंगे, मैं उन सभी को धन्यवाद भी देता हूँ और बधाई भी देता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि इस विधानसभा में 17 से 18,000 नए मतदाता बने जिन्होंने 18 साल अभी पार किया है। उनके कुछ सपने होंगे, कुछ लोग नौकरी में जाएंगे, कुछ लोग बिजनेस भी करेंगे, लेकिन कुछ लोगों की इच्छा होगी कि हम राजनीति में भी जाएँ आगे। आखिर मुझे एक बात बताइए, जिनके परिवार में जिनके बच्चों के माँ बाप नहीं हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके दिल्ली में गॉडफादर नहीं है, जिनकी कोई राजनीतिक पहचान नहीं है, वो जब संघर्ष करेगा, वो जब समाज के बीच में जाएगा, उसके सपने कैसे पूरे होंगे? केवल आप पैसा नहीं है इसलिए आप सपने ख़त्म कर देंगे? केवल आप उसके गॉडफादर नहीं है इसके उसके सपने ख़त्म कर देंगे? केवल उसके घर में उसके पालने वाले लोग नहीं हैं इसलिए आप ख़त्म कर देंगे? ये नहीं चलने वाला भाई। आप एक तरफ कहते हैं युवाओं को आगे आना चाहिए, तो मैंने तो कहा मदन कौशिक आज जिंदा है, प्रदेश के अध्यक्ष हैं पार्टी के, मैंने उनसे कहा कि आप मत लड़िए, आप अपने बेटे को टिकट दीजिए, नई पीढ़ी को आगे आने दीजिए। केवल ऐसी क्या महत्वाकांक्षा है भाई, ऐसी क्या इच्छा हो गई कि आप 74 साल में भी नहीं मैं ही लड़ूंगा, मेरा बेटा भी नहीं लड़ेगा? ये कौन सी बात होगी भाई? ये जो परिपाटी है, ये जो चीज़ है, इसको ख़त्म करने के लिए मैं मैदान में उतरा हूँ। और ये जो कहते हैं बार बार ना भाग्य राजयोग, जनता ही तय करती है भाग्य भी और राजयोग भी। और जो लोग कहते हैं कि हम राजयोग से जीते, हम उनको बताना चाहते हैं वो इसलिए जीते क्योंकि हम साथ थे। हल्द्वानी में चुनाव के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने और मतदाताओं को जागरूक करने के लिए पुलिस तथा पैरामिलिट्री फोर्स ने फ्लैग मार्च किया। अपर पुलिस अधीक्षक हरवंश सिंह ने बताया कि संवेदनशील बूथों में सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व को सकुशल, निष्पक्ष और निर्विघ्न संपन्न कराने के लिए आपका अधिकार है। आप अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए पूर्ण रूप से समर्पित हैं, लेकिन मतदाता को प्रभावित करें। ये आज बनभूलपुरा क्षेत्र में पैरामिलिट्री, पीएसी और थाना पुलिस के सहयोग से फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। यहाँ पर जो हमारे सिटी के चारों थानों के थानाध्यक्ष मौजूद हैं और इसके अलावा जो वो अपने साथ और फोर्स को भी लेके आए हैं। थाना बनभूलपुरा क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकालने का हमारा उद्देश्य ये है कि जो विधानसभा चुनाव 2022 है वो सकुशल, निर्विघ्न और अच्छे से संपन्न हो सके, ताकि किसी प्रकार के अराजक तत्व चुनाव को प्रभावित ना कर सके। बूथों पर उसकी संवेदनशीलता के हिसाब से फोर्स लगाया गया है और जो हमारे थाना अध्यक्ष हैं जो और हमारे जो कोतवाली प्रभारी हैं वो सब लोग अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखेंगे। पूरे क्षेत्र को जोनों में और सेक्टर्स में डिवाइड किया गया, जहाँ पर जोनल अफसर और सेक्टर अफसर तैनात रहेंगे और अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था की स्थिति को सुनिश्चित करेंगे। ऐसे कितने बूथ थे जिनको संवेदनशील और अति संवेदनशील बनाया गया है सर? इसमें वल्नरेबल और क्रिटिकल बनाए गए हैं जिसकी मैपिंग कर ली गई है और इसकी संख्या हम आपको बाद में बताएंगे, अभी वो प्रोसेस में चल रहा है। निर्वाचन आयोग ने उत्तराखंड में आगामी 10 फरवरी से 7 मार्च के बीच एग्जिट पोल पर रोक लगा दी है। उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी दिशा निर्देशों के क्रम में 10 फरवरी को सुबह 7 बजे से 7 मार्च की शाम 6:30 बजे तक एग्जिट पोल के प्रकाशन पर रोक लगाई है। इस दौरान प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी तरह से चुनावी नतीजों का प्रकाशन नहीं किया जाएगा। इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आप उत्तराखंड के प्रदेश उपाध्यक्ष मेजर जनरल प्रसिद्ध डॉक्टर चंद्रकिशोर जखमोला ने छोड़ी पार्टी। उन्होंने कहा कि पहाड़ी इतने मूर्ख नहीं जो आप पार्टी को वोट देंगे। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल से। धन्यवाद।